आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असम के कार्बी आंगलोंग जिले के नया बस्ती गांव लेकर आए हैं। यहाँ ये मुहिम जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची है। गरीबी से जूझते इस परिवार को न केवल भोजन और आवश्यक सामग्री प्रदान की गई है, बल्कि उन्हें जीवन जीने का हौसला भी मिला है। तो आइए देखते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों के जीवन में नई रोशनी ला रहा है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ आसाम में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं असम राज्य कार्बी आंगलोंग जिला के नया बस्ती में आए हैं। इस गांव में एक गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए, देखिए ये रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जायजा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इस गरीब परिवार में राहत सामग्री प्रदान करने हेतु इस गांव में आए हैं। तो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। गरीबी को दूर करने हेतु संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री गरीब परिवार को बांट रहे हैं, उसी को दिखाने के लिए इस गांव में हम लोग आए हैं। और इस गरीब परिवार में कितने सदस्य हैं, इसकी घर की हालत पहले कैसी थी और अब कैसा रहा, पूरी डिटेल्स आप लोगों को दिखाएंगे। आइए चलते हैं। देखिए घर की हालत, ये जो बरामदा है, ये बरामदा का हालत देखिए, जो बनाया हुआ है बांस से। और साथ देखिए बरामदा का जो साथ है उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ एक टूटा फूटा त्रिपाल दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए ये जो साथ है बरामदा का, देखिए ये टूटा फूटा एक त्रिपाल लगाया हुआ है और बिल्कुल एक छोटा सा घर इस गरीब परिवार का। और अंदर चलते हैं। अंदर की हालत देखिए, अंदर बिल्कुल छोटा दो ये रूम है देखिए। और ये जो छोटा सा किचन रूम है, इसी में ही वो लोग खाना पका के खाते हैं। और जैसे की हालत देखिए, जैसे में भी देखिए ये लकड़ी से पकाते हैं वो लोग खाना, जो पकाते हैं ये लकड़ी ये। और देखिए घर की हालत बारिश के मौसम में कैसा होगा उनका। छोटा सा दो कमरा, बारिश के मौसम में शायद उन लोग ठीक से सो नहीं पाते इस घर में। देखिए घर की हालत बिल्कुल टूटा फूटा। दर्शकों, अब हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे इस परिवार में कितने सदस्य हैं, जानने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका शुभ नाम? राधा किसपी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4। दर्शकों, उन्होंने बताया उनको हिंदी समझ में आता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं बोल पाएंगे। अभी उसका जो लड़का है उसका नाम पूछेंगे और स्कूल जाता है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं हम लोग। नमस्ते जी। व्हाट इज़ योर नेम? नोंगइंगती। आप कौन क्लास में पढ़ते हो? 1। ये जो बच्चा जो है इसका नाम नोंगइंगती बताया, उन्होंने रोज़ स्कूल जाते हैं। अभी उसका जो लड़की है उसी से जानेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मंजूरिंगती। दोस्तों को इन्होंने बताया ये स्कूल नहीं जाते। ये गरीबी से जूझ रही इस परिवार में ये जो 3 बच्चे आप लोग देख रहे हो, उनके 3 बच्चे हैं और कुल परिवार वर्तमान समय में 4 है। उसके जो पड़ोसी है उसी से जानेंगे उस परिवार के बारे में, व्यवस्था, इसके घर की जो हालत है
पूरी विस्तार से जानेंगे, उसका जो आसपास का जो ये पड़ोसी है उसी से जानने की कोशिश करेंगे। पहले सर आपसे जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम। मेरा नाम धन सिंह तेरन है, मैं इनके पड़ोसी हूँ। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, उनका घर में कितने सदस्य हैं और उनके घर की जो हालत पहले कैसा था और अब कैसा रहा, सर बताइए सर। इन लोग का घर का हालत पहले तो ठीक से चल रहा था पट्टी रहते हुए, और पट्टी बंगलोर में कमाने गया था, वहीं पर देहांत हो गया था। तब से ये घर में असुविधा हो रहा है। घर चलाने के लिए उनके जो पत्नी है वो अपना कुल 4 सदस्य है, इन 4 सदस्यों को चलाने के लिए वो बड़ी मुश्किल से चल पा रही हैं। और दर्शकों, इन्होंने बताया जो पड़ोसी है उसका जो पति था वो कमाई करने के लिए बेंगलोर में गया था। बेंगलोर जाने के बाद उसका किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो गया। इस दुनिया से गुजर जाने के बाद जो बहन है वो बहन 3 बच्चों को लेकर बहुत ही दुख कष्ट करके तीनों का भरण पोषण कर रहा है अभी तक। और जैसे कि एक गरीब परिवार का जो अपना कमाई करने वाला, घर की जो मूल जो सदस्य है जो कमाई करने वाला, वही अगर गुजर जाए तो इस घर में, उस परिवार में कैसी स्थिति आएगा वो तो एक गरीब परिवार को ही मालूम होगा। देखिए इस परिवार में कुल 7 सदस्य है। वर्तमान समय में एक बहन बहुत कष्ट करके तीनों का भरण पोषण कर रहा है। एक 2 लड़की है, ये बड़ी लड़की, और गोद में देखिए ये छोटी सी ये बच्ची, और एक लड़का ये पढ़ाई कर रहा है। और ये बहन जो है ये भी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन गरीबी के कारण ये भी अभी शिक्षा से वंचित होना पड़ा, अभी वो स्कूल नहीं जा पाते। देखिए संत रामपाल जी महाराज का जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी मुहिम के तहत हर गरीब लोगों को वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके जो अनुयायी है सभी गरीब परिवार को राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। और उनका उद्देश्य है कि कलयुग में सतयुग जैसा महल बने। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और इसी उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है इस गरीब परिवार में राहत सामग्री प्रदान करने हेतु आए हैं। और फिर एक बार ये पड़ोसी से जानना चाहेंगे, क्योंकि जो राहत सामग्री इस गांव में प्रदान करने आए हैं संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है, गुरु जी के आदेश अनुसार कैसा महसूस हो रहा है उनको। सर, संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री इस गरीब परिवार को ये पहुंचाने आया है घर में, तो कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन लोग का घर बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम चलाया हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, जो वर्तमान समय में कलयुग में सतयुग जैसा एक महल बनाने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये गरीब लोगों को, ये जरूरतमंद लोगों को मदद कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे परिस्थिति गरीबों को सहायता देने के लिए उनके गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसा मुहिम चलने से और अच्छा होगा। दर्शकों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, पड़ोसी है, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद दिया। और संत रामपाल जी महाराज ने इस तरह का जो मदद दे रहा है, इस बात को लेकर बहुत खुश है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जायजा लेने के बाद जो इस गरीब परिवार में राहत सामग्री प्रदान करने के लिए संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य इस गरीब परिवार में राहत सामग्री प्रदान करने के लिए आए हैं इस गांव में, तो ये देखिए इस बैनर में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। अभी गुरुजी का जो उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का
कलयुग में सतयुग की शुरुआत, जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने हेतु संत रामपाल जी महाराज हर जरूरतमंद लोगों को जो राहत सामग्री प्रदान कर रहा है, मदद कर रहा है गरीब लोगों को। तो गुरु जी के आदेश अनुसार जो संत रामपाल जी महाराज का जो ये शिष्य है, उनसे जानना चाहेंगे क्या क्या सामग्री इस गरीब परिवार को पहुंचाने आया है। नमस्ते जी। अच्छा जी। सर, आपका शुभ नाम? राम कुमार दास। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो आप लोग गुरु जी के आदेश अनुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो राहत सामग्री इस गरीब परिवार में पहुंचाने आए हो, तो क्या क्या सामग्री आप लोग प्रदान करने आए हो, थोड़ा हम दर्शकों को बताइए सर। हमारे गुरु जी की दया से 25 किलो चावल है, 5 किलो आटा है गुरु जी की दया से, और 4 किलो चीनी है, और ये सूखा दूध है, और ये 5 किलो आलू है, प्याज है 5 किलो, और ये जीरा है गुरु जी की दया से, ये आपका काला चना है, ये आपका पीली मूंग है, और आपका ये हरी मूंग है, और आपका चना दाल है, ये लाल मिर्च है गुरु जी की दया से, और ये नमक है टाटा नमक, और ये 2 किलो तेल है, और ये हल्दी है, और ये अचार है गुरु जी की दया से, टाटा चाय पत्ती है ये, और ये सर्फ है कपड़ा धोने वाला, और ये साबुन है कपड़ा धोने वाला, और ये नहाने वाला साबुन है गुरु जी की दया से। ये सब सामान दिया गया है। और सर, जैसे कि आपने दिखाया हमारा दर्शकों को, ये जो राहत सामग्री आप लोगों ने इस गरीब परिवार में पहुंचाने आए हो, तो ये जो सामग्री सिर्फ एक ही बार में ये दिया जाएगा या और आगे भी दिया जाएगा, जो ये राहत सामग्री? दिन ये आगे भी दिया जाएगा। इनको हमें कार्ड दे के जाएंगे, कार्ड में मतलब राशन खत्म होने से 2 दिन पहले फोन करेंगे, इनके पास फिर ये सामान आ जाएगा। इनके परिवार में जितने दिन तक कोई कमाने वाला नहीं होगा, ये तब तक दिया जाएगा गुरु जी के दया से, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है, उन्होंने बताया कि जो ये राहत सामग्री सिर्फ एक बार के लिए ही नहीं, जब ये राहत सामग्री खत्म हो जाएगा, इस गरीब परिवार का जो ये सामग्री आप लोग देखिए, ये सामग्री खत्म होने के बाद ही जो उनको एक कार्ड दिया जाएगा। कार्ड में लिखी हुई नंबर पे अगर 2 दिन पहले, खत्म होने से 2 दिन पहले अगर कॉल करके बताएंगे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके जो अनुयायी है, इन गरीब परिवार को फिर से ये राहत सामग्री लेकर पहुँचेंगे, घर में लाकर ये गरीब परिवार को देंगे जरूर। बताया जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, जो ये राहत सामग्री प्रदान करने आए हुए हैं इस गांव में। दोस्तों को संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वर्तमान समय में हर जरूरतमंद लोगों को मदद कर रहा है, और गुरु जी का ये उद्देश्य है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। इस उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज हर जरूरतमंद लोगों को अभी मदद कर रहा है और आगे भी करते रहेंगे। तो एसएनएस की तरफ से आप सभी से निवेदन करता हूँ कि देखिए, संत रामपाल जी महाराज वर्तमान समय में कोई आम इंसान नहीं है। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में आए हुए हैं इस धरती पर, इसीलिए वो जरूरतमंद लोगों को इस तरह की जो अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा सभी जरूरतमंद लोगों को मदद कर रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए असम राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 76368525379707937423। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब